नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान। इन दिनों देश भर में आई फ्लू का संक्रमण फैल रहा है। उससे आई फ्लू के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप आमतौर पर जब बाज़ारों में जाएंगे या अस्पतालों के आई हॉस्पिटल्स जो हैं उनके बाहर अभी जो है आई फ्लू के मरीजों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। आई फ्लू के लगातार लोग शिकार होते जा रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर दशरथ धाकड़ जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और इनका क्लिनिक है, निजी क्लिनिक चलाते हैं। इन दिनों जो आई फ्लू का जो दौर चल रहा है, इसमें संक्रमण को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, और अगर घर में किसी के संक्रमण फैला हुआ है और जो लोग संक्रमित नहीं हैं वो उनसे किस तरीके से बच सकते हैं, तमाम वो सवाल जो आई फ्लू को लेकर जो जहन में बने हुए हैं, उन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये आई फ्लू है क्या और किस तरीके से हम इससे बचें और क्या सावधानी रखें। तो जी नमस्कार। नमस्कार। इन दिनों आई फ्लू का दौर चल रहा है, कई लोग संक्रमित हो चुके हैं, कई मरीज़ आपके पास आ रहे होंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, आई फ्लू एक नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस डिसीज़ है, बीमारी है। ये आँख के अंदर नहीं होती है, आँख के बाहर ही होती है जी। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हवा में नहीं फैलता है। बहुत सारे की भ्रमता है कि हवा में फैलता है, कि एक दूसरे से आ जाता है, कि ऐसा नहीं। ये एक दूसरे से जब फैलेगा, जब एक दूसरे से कोई टच होगी कोई चीज़, या एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के आँख में लगेगा या इस तरीके से, तो फैल सकता है। मरीजों की जो तादाद बढ़ रही है, कितने मरीज़ आपके पास आ रहे हैं कि संक्रमित जो मरीज़ हैं वो? देखो, अभी जो समय है, इस समय के हिसाब से तो पूरे देश में आई फ्लू फैला हुआ है और हमारे पास में भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। तो हर घर में लगभग एक आध पेशेंट तो है ही है। अच्छा, कई घरों में तो ऐसे हैं कि लगभग जितने मेंबर्स फैमिली में हैं सभी को आई फ्लू हो चुका है। ऐसे भी कई मैंने केस सुने। देखो, ये अपने घर की कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है इसमें। वो सावधानियां न रखते हुए तो फिर पूरे घर में सभी को हो सकती है कोई प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को नहीं होगी। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या सावधानियां, घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं, किस तरीके से सावधानियां रखी जाए तो जिसको संक्रमण हो चुका है और जिनको नहीं हुआ है वो उससे कहीं ना कहीं बच पाए। देखो, आई फ्लू सब होना नॉर्मली तौर पर सबसे पहले आँख में लाल होना होता है जी। दूसरी चीज़, आँख में गीजड़ आना या डिस्चार्ज बोलते हैं उसको, वो आना, आँख में इरिटेशन होना या आंसू आना, ये सबसे पहली सिम्टम्स साइन रहते हैं इसके। इसके बाद में किसी को मान लो धीरे धीरे 1-2 दिन हो जाता है तो फिर स्वेलिंग आना भी शुरू हो जाती है, या आँख में दर्द होना, किरकिरी होना, जो चुभन सी होती है, ये एक नॉर्मल समस्या होती है सभी को आई फ्लू सिम्टम्स में। तो ये चीज़ें तो नॉर्मली सभी को होती है। अब इसके लिए मेन यही रहता है कि अपने को एक दूसरे से बचाव ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो आई फ्लू होते हैं तो डॉक्टर्स की सलाह होती है कि चश्मा लगा कर रखें, तो ये चश्मा जो है वो कितना प्रभावकारी होता है इसमें रोकने में? देखो, चश्मा एक ऐसा है कि अपना हाथ अपने आँख पे नहीं जाएगा और वो दूसरी चीज़ को टच नहीं करेगा जी। तो आदमी किसी भी तरीके का चश्मा पहन सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक गॉगल लगाना है कि वो है। अपना स्वयं का चश्मे का नंबर का चश्मा हो तो वो भी पहन सकता है, या कोई भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आई की कोई भी हाथ बार बार अपना हाथ आँख पे नहीं टच हो, इसलिए चश्मा लगाने की आवश्यकता रहती है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई हवा में एक दूसरे से फैलता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये इस तरीके का आप देख रहे हैं कि आई फ्लू एक ऐसा संक्रमण है जो हवा के द्वारा नहीं फैलता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से या जो आँख को टच करने के बाद वो हाथ अगर किसी को टच होता है तो कहीं ना कहीं उससे संक्रमण ये फैल रहा है। और चश्मा ज़रूरी नहीं कि आप काला ही चश्मा लगाएं, कोई सा भी चश्मा आपके पास उपलब्ध हो वो भी लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें रोकथाम या संक्रमण ज़्यादा बढ़ने में कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं बढ़े, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो लाभकारी होगा। और किस तरीके से, जैसे कि अपन घर में हैं और आपके पास कई लोग ऐसे हैं जो दवाई खरीदने में असमर्थ होते हैं, या फिर उनको जब तक पता चलता है कि मुझे वाकई आई फ्लू है तब तक अगर उनको कहीं अगर जलन महसूस होती है या किसी प्रकार का संक्रमण की अगर उनको लगता है कि संभावना है, तो वो शुरुआती दौर में किस तरह से उसको संक्रमण पे रोकथाम के लिए काम कर सकते हैं?
देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आप आई फ्लू एक नॉर्मल है, 3 दिन का कंडीशन रहती है जी। इसमें। 2-3 दिन में अपने आप वो धीरे धीरे अपनी एक चरम सीमा पे जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या है कि मान लो दवाई नहीं भी डालेंगे तो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा वो, लेकिन जब शुरू आता है तो वो अपने सब लक्षण सब बताएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें प्लेन नॉर्मली दवाई जो रूटीन है वो डालना चाहिए। अच्छा, आवश्यक है। ठंडे पानी से आंखें को धो लेना, ये भी कहीं ना कहीं उसको लाभकारी होता है। जिनको ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, किरकिरी हो रहा है, उनको ठंडे पानी से ऊपर पट्टी लगा सकते हैं, उससे उनको किरकिरी कम होगा। और पानी से धोना भी बहुत ठीक है, पानी के धोने से बाद गीजर निकल जाएगी उसकी, तो उससे काफ़ी थोड़ा ठीक रहेगा, उसको अच्छा लगेगा, सुकून रहेगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और आई फ्लू से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली तौर पे हो सकता है, बस सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है। जिन पेशेंट को है उसका टॉवेल, उसकी चश्मा, उसकी दवाई जो भी है वो थोड़ा सा अलग रखे। और दूसरे व्यक्ति जो मान लो दवाई डालते हैं तो अपना हाथ धोए दवाई डालने के बाद में, और वो भी खुद डाले तो अपना एक बार दवाई डालने के बाद में अपना रुमाल, हैंकी सब अलग रखे तो अच्छी बात है। उससे क्या घर में दूसरे सदस्यों को, दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनको नहीं होगी ये प्रॉब्लम। तो हमने जाना कि किस तरह से ये आई फ्लू जो है इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या प्रभावकारी उपाय हैं जिनको हम करके इस संक्रमण को रोक सकते हैं, और क्या सावधानी घर में रखें, और प्राथमिक उपचार के तौर पर किन चीज़ों, किन ड्रॉप्स पर जाएं, वो तमाम सवाल के जवाब आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। और किसी भी प्रकार से आई फ्लू को लेकर कोई भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं उनसे बिल्कुल बचें। तो हमने डॉक्टर ऑप्टोमेट्रिस्ट से तमाम तरह के सवाल से आपको रूबरू करवाया। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देखते रहिए हमारा चैनल बेबाक हिंदुस्तान।